जब हम नए शब्द बनाते हैं, यदि हमें सांस्कृतिक परंपरा ध्यान नहीं है, उस शब्द की व्युत्पत्ति और विकास का ज्ञान नहीं है, तो फिर बहुत सी विडंबनापूर्ण स्थिति हो जाती है। तकनीकी शब्दावली आयोग का काम इस नाते बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। मैं राजस्थान प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरी मातृभाषा राजस्थानी से एक उदाहरण आपको देता हूं। जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं और एक वाक्य आता है सर्व ब्रेड टू फादर या गिव ब्रेड टू फादर, यानी पिताजी को रोटी दे दो, रोटी डाल दो। हिंदी में जब हम उसका अनुवाद करेंगे, पिताजी को रोटी दो या पिताजी को रोटी खिलाओ, बात आ सकती है। लेकिन जब मैं अपनी राजस्थानी में यह बात करता हूं, और आजकल प्रचलन में क्या हो गया, रसोई में से मां बेटी को आवाज लगाती है पिताजी को रोटी डाल दे, गृह स्वामिनी पूछती है रोटी डाल दूं, बेटी पूछती है रोटी डाल दूं पापा। और मेरी राजस्थानी बोलने और जानने वाले व्यक्ति को यह वाक्य किसी तौहीन से कम नहीं लगता है। विद्वान पूरे हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, शब्द निर्माण की प्रक्रिया में क्या ध्यान रखना है हमें। ये रोटी डाल दूं कहना हम लोगों को बड़ा अखरता है। कारण क्या है? राजस्थानी में रोटी देने, रोटी परोसने, उन सब के लिए कई सारे शब्द हैं और वो शब्द अलग अलग संज्ञा रूपों के साथ में अलग अलग क्रिया रूप में प्रयुक्त होते हैं। एक उदाहरण से आप समझें, मां रसोई में भोजन बना रही है, वह बेटी को आवाज लगाती है लाडो ए रोटियां खराब होगी, बाहर फेंकिया, यानी जो भोजन खराब हो गया है उसको बाहर फेंक के आ जा, पहला वाक्य। बेटी वापस आती है, मां अपनी बेटी से कहती है लाडो पहली रोटी बन गई, कुत्ते ने नहा किया, यानी पहली रोटी बन गई है, जाओ कुत्ते को डाल के आ जाओ। वापस बेटी आती है, तब तक मां कहती है बेटी मैंने अगली रोटी बना ली है, ये गाय को दे के आ जा। रोटी गाय ने दे आ। तीनों में फर्क बदला है। पहले में फेंकने का कहा, दूसरे में नाकने का कहा, तीसरे में देने का कहा। वापस आती है बेटी, तब तक वो अपने भगवान जी को मनाने के लिए मां वही रोटी बनाती है, लेकिन भगवान को चढ़ानी है, इसलिए कहती है लाडो जा ओ प्रसाद भगवान जी ने चढ़ाया या भगवान जी के भोग लगाया। वो रोटी प्रसाद बन गई और चढ़ाने की, डालने की जिस बात थी वो भोज में बदल गई। वहां पर या तो भोग लगाना है या प्रसाद चढ़ाना है। और उसके बाद में वो मां कहती है बेटी से जाओ अपने दादाजी को थाल परोस दो। यदि दादाजी को भोजन कराना है, हम कहेंगे थाल परोसो या भोजन कराओ, भोजन परोस दो। तो वहां परोसना शब्द आ गया, डालना शब्द नहीं है। और इतने में भाई स्कूल से आता है, तो फिर मां कहती है लाडो भाई आएगो, भाई ने रोटी घाल दे। आप ये देखें, कुत्ते के लिए रोटी ढाकना, बासी रोटी फेंकना, गाय को रोटी देना, भगवान में प्रसाद चढ़ाना या भोग लगाना, दादोसा को थाल परोसना, टाबर ने रोटी घालनो, सबके लिए अलग अलग संबोधन है। यद्यपि क्रिया एक ही है, किंतु संज्ञा रूपों के साथ में व्यवहार संबोधन अलग अलग है। जब कोई मुझसे यह कहता है कि आपको रोटी डाल दूं क्या, तो मुझ राजस्थानी आदमी के मन में एकदम से पीड़ा होते हुए यह मन विचार बनता है कि सामने वाले को पूछूं कि क्या मैं तुम्हें कुत्ता दिखता हूं। यह विचार शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया में हमारे सामने है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि राजस्थानी भाषा और अन्य तमाम भारतीय भाषाओं को वैज्ञानिक शब्दावली आयोग साथ में लेके चलता है।